भाई ये कहानी है शर्मा निवास की, जहाँ रीना, उसकी सास कांता, उसका पति राहुल, उसके 2 बच्चे और उसकी ननद शिल्पी रहा करती थी। रीना हर चीज में ठीक थी, लेकिन एक आदत जो उसके अंदर बुरी थी वो थी उसका लालच। रीना किसी के भी पास कोई नई चीज देखती तो उसके मन में भी लालच आ जाता और फिर वो अपने पति से उस चीज को लाने की जिद करने लगती। ऐसे ही एक दिन रीना की ननद शिल्पी अपने लिए शॉपिंग करके आती है। वो अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीद के लाती है और अपनी भाभी को लाके दिखाती है। देखो भाभी, मैं अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीद के लाई हूँ। रीना उसकी ड्रेस को देखती है और उससे कहती है, अरे वाह शिल्पी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। रीना अपने मन में सोचती है, ये तो मुझे ड्रेसेस दिलाने से रहे, क्यों ना मैं इनसे ही ये ड्रेस मांग लूं। और फिर क्या था, वो अपनी ननद से कहती है, दीदी क्या ये ड्रेस आप मुझे दे सकती हैं? वो क्या है ना, ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मेरे पास तो ऐसी एक भी ड्रेस नहीं है। अब बेचारी शिल्पी अपनी भाभी से कहती भी तो क्या उसको अपनी ड्रेस देनी पड़ती है अपनी लालची भाभी को। ठीक है भाभी, ये ड्रेस आप रख लीजिए, मैं अपने लिए कोई दूसरी ड्रेस ले आऊंगी। भाई रीना के इतना सुनते ही उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं और वो ड्रेस झट से रख लेती है अपनी अलमारी में। ऐसे ही आए दिन रीना कभी अपनी सास से, कभी अपनी ननद से, तो कभी अपने पति से कुछ न कुछ मांगती ही रहा करती। एक दिन रीना और उसका पति शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं, जहां रीना एक शोरूम के अंदर घुसती है और देखती है कि वहां कितने अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं। जिसके बाद वो अपने पति से कहती है, ए जी देखिए ना, ये ब्लू वाली ड्रेस कितनी सुंदर है, ये मुझे दिला दीजिए ना। जिसके बाद राहुल उस ड्रेस का प्राइस टैग देखता है और रीना से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखा भी है उसका प्राइस क्या है? इस बात पे रीना को आ जाता है गुस्सा और अब वो न आओ देखती है न ताओ और वहीं पर अपने पति से झगड़ना शुरू कर देती है। तुम्हारा तो हमेशा पैसों का ही रोना रहता है, तुम न जिंदगी भर भिखारी ही बने रहना। इतना बोलकर रीना पैर पटकती हुई गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बेचारे राहुल की इज्जत का वहाँ कबाड़ा हो जाता है। रीना एक दिन खरीदारी करने मार्केट जाती है, जहाँ उसे अपनी एक पुरानी सहेली मिल जाती है जो उससे कहती है, अरे रीना, तुम बहुत दिनों बाद दिखी, कहाँ थी इतने दिनों से और कैसी है तू? अरे हाँ अंजलि, अब तुझे क्या बताऊँ, आजकल टाइम ही नहीं मिलता कहीं निकलने का। मैं तो बढ़िया हूँ, तू सुना, तू कैसी है? मैं भी बढ़िया हूँ। तुझे पता है, कल ही मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया है, वो भी पूरे 3 लाख रुपए का। तू घर आएगी ना तो तुझे जरूर दिखाऊंगी। इतना सुनते ही रीना सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, सोने का हार, वो भी पूरे 3 लाख रुपए का, अब तो इसके घर जरूर जाना पड़ेगा। और उससे कहती है, हाँ अंजलि, मैं बहुत दिनों से तेरे घर आई भी नहीं हूँ, चल मैं कल ही तेरे घर आती हूँ, तुझसे बातें भी हो जाएंगी और तेरा हार भी देख लूंगी। चल अब मैं चलती हूँ, घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और इतना कहकर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रीना अपनी सहेली के घर जाती है, जहाँ अंजलि उसको अपना सोने का हार दिखाती है। देख रीना, मेरे पति ने मुझे ये वाला सोने का हार दिलाया है। अरे वाह अंजलि, तेरा ये हार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हार देखकर रीना अपने मन में सोचती है, ये हार तो बहुत ही सुंदर और बहुत महंगा है, क्यों ना मैं इसे एक बार पहनने के लिए इससे मांग लूं। अरे अंजलि, तेरा हार इतना सुंदर है, क्या मैं इसे एक बार पहनने के लिए ले जा सकती हूँ? अंजलि कुछ देर सोचती है और फिर उससे कहती है, अरे रीना, ये हार तो बिल्कुल नया है, मैंने अभी तक इसे एक बार भी नहीं पहना, मैं तुझे कैसे दे सकती हूँ? लेकिन रीना कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। वो उससे इतनी जिद करती है कि आखिरकार अंजलि को हार मान के वो हार उसे देना ही पड़ता है। अच्छा चल ठीक है, तू इसे ले जा, मगर इसका अच्छे से ध्यान रखना और याद से मुझे इसे जल्दी वापस कर देना। अंजलि से वो हार लेकर के रीना पहुंच जाती है अपने घर और फटाफट से जाकर उस हार को रख देती है अपनी अलमारी में। जिसके बाद रीना वो हार पहन करके एक शादी में जाती है। वहाँ वो अपने हार का खूब दिखावा करती है और खूब इतराती है, लेकिन जब वो घर वापस आती है तब वो देखती है कि वो हार उसकी गली में नहीं है और फिर वो हो जाती है परेशान। रीना बहुत जोर जोर से रोने लगती है।
जिसे सुनकर रीना की सास भी वहाँ पहुँच जाती है और रीना से पूछती है, अरे क्या हो गया बहू, क्यों इतनी जोर जोर से गला फाड़ के रो रही है? माँ जी, वो जो हार मैं अपनी सहेली से लेकर आई थी ना, वो शादी में कहीं खो गया। पूरे 3 लाख का हार था। अब मैं वो हार उसे कहाँ से लाके दूंगी? बहू, तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि बार बार दूसरों की चीजें मत मांगा कर, लेकिन तू है कि समझती ही नहीं। अब भुगत। रीना की सास इतना कह तो देती है, लेकिन परेशान तो आखिर वो भी हो जाती है कि भाई अब इतना महंगा हार आखिर कहाँ से लाई। फिर उसे ध्यान आता है कि उसके पास भी एक सोने का हार पड़ा है, जिसके बाद वो रीना से कहती है, बहू एक काम कर, मेरे पास एक सोने का हार पड़ा है, मैं वो हार तुझे दे देती हूँ। तू सुनार की दुकान पे जा करके उसे बेच के थोड़ा पैसा उसमें और मिलाकर वैसा ही ठीक हार लिया और जाके अपनी सहेली को दिया। क्या सच में माँ जी? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब मैं समझ गई हूँ। आज के बाद मैं किसी से कोई भी चीज नहीं मांगूंगी। और इतना कहकर रीना चली जाती है सुनार की दुकान, जहाँ पर वो हार बदलवाती है और जा करके अपनी सहेली को दे आती है। जिसके बाद रीना समझ जाती है कि लालच का नतीजा आखिर क्या होता है और दोबारा वो ऐसी गलती फिर कभी नहीं करती।